नील भट्ट और आयशा सिंह के बीच क्या हुआ? यदि मैं किसी चट्टान के नीचे रह रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं। मैंने पहली बार गुम हाइकिशी के प्याम को शुरू से देखना शुरू किया और जैसे जैसे मैं इसमें शामिल होता गया, मुझे पता चला कि उनके इंस्टा प्रोफाइल में सीजन 1 के प्रसारण के समय से एक दूसरे की कोई पोस्ट नहीं है। मुझे पता है कि पाखी और विराट असल जिंदगी में शादीशुदा हैं, लेकिन दोनों मुख्य किरदारों के बीच दुश्मनी क्यों? ये शर्म की बात है कि हिट शो के कलाकार असल जिंदगी में एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। मैंने इस सब को खोजा और गूगल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ बहुत सी कहानियां हैं कि क्यों हर्षद और जेनिफर अब दोस्त नहीं हैं, लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि नील और आयशा के बीच क्या हुआ? इसके अलावा बिग बॉस में ऐसा क्या हुआ कि लोग नील को नापसंद करने लगे? मैं सोचता हूँ कि यह लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन अधिकांश मतभेद और असुरक्षा का कारण उग्र प्रशंसक ही रहे होंगे। नील, ऐश्वर्या और आयशा के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन नील और ऐश्वर्या ने अपनी शादी की घोषणा कर दी। प्रशंसक भड़क गए और कहने लगे कि यह कितना गैरपेशेवर है। अब वे कहते हैं कि उन्हें शादी से कोई मतलब नहीं है, बस इतना है कि इससे शो की कहानी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें पसंद नहीं आया कि हीरो असल जिंदगी में विलेन से शादी कर रहा है। ऐश्वर्या को नफरत भरी टिप्पणियों से भर दिया जाएगा। वह भी बिल्कुल मिठास की तस्वीर नहीं है, लेकिन सच कहूं तो अगर कोई मेरे रिश्ते पर टिप्पणी करता रहा और लगातार मुझे डांटता रहा तो मैं भी अपना आपा खो दूंगा। मुझे लगता है कि वह और आयशा अजीब हो गए थे, जिसका मतलब था कि नील अपनी पत्नी को खुश करने लगे और मुख्य जोड़ी के लिए जरूरी प्रमोशनल इंटरव्यू नहीं दिए, जो वास्तव में गैर पेशेवर है, और इस उपद्रव में आयशा को नुकसान उठाना पड़ा। जहां तक मुझे पता है, ऐश्वर्या और आयशा के बीच शूटिंग शुरू होने के बाद से ही बनती नहीं थी। विराट और पाखी ने साथ में शूटिंग की, लेकिन आयशा ने पहले 30 दिनों तक अलग अलग शूटिंग की। उसके बाद ऐश्वर्या और उनके बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो गया। उन्होंने साथ में रील पोस्ट की थी और ऐश्वर्या और आयशा ने एक दूसरे को इंस्टा पर भी फॉलो किया था, लेकिन बाद में अनफॉलो कर दिया। जाहिर तौर पर ऐश्वर्या और आयशा को इतना अटेंशन मिलना पसंद नहीं था। यही वजह है कि वह ईर्ष्यालु थी। स्क्रीन पर वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ऑफ स्क्रीन जब वे अपनी जिंदगी में वापस लौटते हैं तो वे एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते। आयशा को ऐश्वर्या से ज्यादा स्क्रीन टाइम और अच्छे डायलॉग मिले, जो उन्हें पसंद नहीं आया और इसलिए उनके बीच अंतर हो गया। ऐश्वर्या ने इस वजह से शो छोड़ दिया और खतरों के खिलाड़ी में शामिल हो गई, और फिर ऐश्वर्या और नील दोनों बिग बॉस में आ गए और आयशा ने उन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जब ऐश्वर्या बिग बॉस के घर में थी, तब आयशा ने उनका समर्थन नहीं किया। यह उस व्यक्ति की ओर से है जिसने शुरू से ही शो देखा था और अभिनेताओं को भी फॉलो किया था। शो के शुरुआती महीनों में नील और आयशा काफी दोस्ताना थे। उनकी जोड़ी चार्ट में टॉप पर थी। फिर नील और ऐश्वर्या ने सगाई कर ली। धीरे धीरे नील ने ऐश्वर्या के साथ ही आईवी करना शुरू कर दिया, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी रील जोड़ी आयशा के साथ थी। इससे प्रशंसक परेशान हो गए। फिर दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद स्टोरीलाइन मूल बंगाली शो कुसुम डोला से बदलकर सरोगेसी ट्रैक पर आ गई और सैराट की जोड़ी कभी साथ नहीं रही। जोड़ी का एसेस काफी कम हो गया। लीप के बाद नील के किरदार और ऐश्वर्या की शादी हो गई। आयशा का एसेस काफी कम हो गया। इससे आयशा के प्रशंसक नाराज हो गए। ऑफ स्क्रीन भी कलाकारों के पक्ष लेने से कई मुद्दे थे। ऐश्वर्या चैनल के स्टार परिवार शो के दौरान केंद्र मंच चाहती थी। उन्होंने कभी भी अपनी जोड़ी को बढ़ावा नहीं दिया, इसलिए हटाने के लिए कुछ खास नहीं था। ये सब पीएच द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए था, लेकिन नकारात्मक प्रचार उनके अनुकूल था, इसलिए उन्होंने यथास्थिति बनाए रखी। अगर ऐश्वर्या को ट्रोल किया गया तो आयशा को भी ट्रोल किया गया, और बहुत बुरी तरह से। एक लगातार इसके बारे में बात करता है, दूसरा चुप रहता है और चुपचाप ट्रोल को संभालता है। ये शर्म की बात क्यों है? वे भी इंसान हैं। हमेशा की तरह हर इंसान एक साथ नहीं चल सकता। Ora du saribata, Zyadatara mukya karadara pratisparta ora ursia ke karana akas satha nahim kalapate. Agara janakari achi laji hota lika jarura care. Chanel pay ne hida sabsakreba kara ke bella icona dabid. Taki hamare sabi video apataka pahus sabase pahale. Danyavada.